अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक दूसरा ये ऑडियो टेप है। तो पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ऑडियो टेप था इसकी बैटरी वगैरह डाउट थी। तो अब हमारे पास ये दूसरा ऑडियो टेप है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको रिपेयर किस तरह से किया जाता है और इसके अंदर फॉल्ट कौन सा आया हुआ है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो पहले मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट आया हुआ है वो कौन सा है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये हमारे पास ऑडियो टेप है। यहाँ से ये इसकी चार्जिंग वगैरह होती है और यहाँ पर हमारे ये माइक जो है, ये हेडफोन जो होते हैं वो लगते हैं। ये आस्क की पिन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे यहाँ पर माइक लगता है। तो ये हमारा इसका ये यहाँ पर यूएसबी और इसका एसडी कार्ड भी लगता है यहाँ पर। इसके अलावा इसके सामने ये डिस्प्ले भी है। तो अब हम इसके चालू करके देख लेते हैं इसके अंदर फॉल्ट जो आया वो कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने इसको जैसे ही चालू किया तो ये चालू हो रहा है। ये देखें, यहाँ पर H1 लिख के हमें शो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर फॉल्ट है वो कौन सा है। वो ये है कि इसकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होती और अभी भी इसकी बैटरी चार्ज नहीं है। ये कुछ देर के चल के बाद उसके बाद ये खुद ये बंद हो जाएगा। ठीक हो गया जी, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है वो चार्ज नहीं है। तो ये देखें, अभी इसके अंदर साउंड भी नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर चार्जिंग वगैरह नहीं है। तो इस वजह से इसका जो साउंड भी नहीं आ रहा हमें। तो असल में इसका फॉल्ट क्या है कि फॉल्ट ये है कि इसका जो चार्जिंग जैक है, अगर आप यहाँ पर देखें ये टूटा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर अगर हम चार्जिंग जैक लगाते हैं तो ये यहाँ पर टूटा हुआ है, तो ये वर्क नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर हम चार्जिंग जैक कैसे दूसरा लगाएंगे। अगर हमें ये नहीं मिलता तो हम दूसरा किस तरह से लगाएंगे और इसके साथ जुगाड़ किस तरह से किया जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी। तो पहले मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। इसका कवर जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका जो कवर है मैंने इसका ओपन कर लिया है। ये इसका स्पीकर और ये इसकी जो बैटरी है, इन्हों को मैं अलग कर लेता हूँ। इन्हों को अलग करने की रीज़न ये है कि हमें ये जो है वो क्लियर होके मिले। ठीक हो गया जी, ये हमें बिल्कुल क्लियर होके मिले। ये इसकी एंटीना की वायर थी, ये मैंने निकाल दी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमारे पास ये सिंपल ही आ चुका है। ठीक है जी, ये कार्डबोर्ड इसका ये आ चुका है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारी चार्जिंग की पिन वगैरह लगी थी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ये ऑक्स का लगा, ये हमारा ऑक्स का लगा हुआ है, और ये जो हमारा लगा हुआ है हमारा ये ऑडियो का लगा हुआ है। ठीक है, हेडफोन का, माइक्रोफोन का। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। इसको ये मैं बाहर निकालता हूँ कार्ड को। तो मैं कार्ड को बाहर निकालता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं इसको। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। ये देख लें, ये मैंने इसका बाहर निकाल दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें, ये जो हमारा डीसी का चार्जिंग वाला जो जैक था ये बुरी तरीके से ये टूटा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बुरी तरीके से ये यहाँ पर टूटा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें हो सकता है ये बन भी जाए। तो मेरे पास इसकी भी पिन पड़ी हुई है, वो चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास इसकी पिन पड़ी है, इसको लगा के हम चेक कर लेते हैं कि यही बन जाता है तो हम इसको ही कोशिश करेंगे बना लें। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसके अंदर जा ही नहीं रही। ठीक है जी, क्योंकि ये असल में बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इसकी पिन। ये शायद किसी ने तोड़ी है शायद इस तरह से। तो ये इसकी जो पिन है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे। ठीक हो गया जी। ये जो हमारे पास लगा हुआ है जैक, इसको हम जैक को निकाल देंगे, इस जैक को। और ये जो हमारे पास जैक लगा हुआ है इसको हम डीसी में करेंगे। तो इसको करने के लिए पहले हमें इसकी जो लाइन्स वगैरह हैं वो काटनी पड़ेंगी। इसकी जो लाइन है वो हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसको कुछ कर सकते हैं, इसके साथ कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ जितनी भी लाइनें लगी हैं ऑडियो की, तो वो हमें इसको रिमूव करनी है यहाँ से। ठीक है जी। तो पहले तो हम इसकी ऑडियो की जो जितनी भी वायरें हैं वो हमें रिमूव करनी पड़ेंगी। तो इसकी ऑडियो की सिर्फ दो ही लगी होती हैं। एक हमारी ये आ जाती है, ठीक है जी, दूसरी हमारी ये आ जाती है, ठीक है जी, लेफ़्ट और राइट। इसके अलावा ये जो है हमारी ग्राउंड आ जाएगी। ठीक है जी, ग्राउंड को हम वैसे ही छोड़ देंगे
जैसे ही ग्राउंड में आएगी वो वैसे ही हम इसको ग्राउंड को छोड़ देंगे। लेकिन लेफ़्ट और राइट को दोनों को हम काट के एक के साथ हम पॉजिटिव लगा लेंगे, या दोनों को ही हम पॉजिटिव कर लें, इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है। तो ये जो हमारी पॉइंटें हैं, ये अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारी लेफ़्ट और ये हमारी राइट हो गई। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट है हमारी, एक ये हो गई लेफ़्ट और हमारी ये हो गई राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हम हमारे जो भी हमें पॉजिटिव चाहिए, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं पॉजिटिव और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वही हमें फाइंड आउट करना है हमारे पिन के ऊपर भी। जी तो दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसकी ग्राउंड कौन सी है। ठीक है जी, हमें तो पता होता है, लेकिन मैं आपको चेक करवाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मुझे तो पता है कौन सा ग्राउंड। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो रेड वायर होती है ये हमारी ग्राउंड होती है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि रेड वायर हमारी ग्राउंड है कि नहीं है। तो ये देखें, मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, जो ये रेड वायर है हमारी ये ग्राउंड है, ये देख रहे हैं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं, जो ये रेड वायर है हमारी ये ग्राउंड हो गई। ठीक हो गया जी, ये देखें, ये जो हमारी रेड वायर है ये हमारी ग्राउंड है। उसके अलावा ये जो होती है हमारी लेफ़्ट और राइट जो है, ये हरे कलर की हमारी लेफ़्ट और राइट में दोनों की है। ठीक है जी, लेफ़्ट और राइट ये 2 हो गई हमारी, और ये जो हमारी वायर है ये हमारी जो माइक की हो गई। तो मैं अभी आपको ये लगा के भी दिखा भी देता हूँ, वैसे भी मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर लगाते हैं। ठीक हो जी, मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। अब जो मैंने आपको ग्राउंड बताई है वो देखते हैं कि वाकई में वो हमारी ग्राउंड है भी क्या नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अगर ये देखें, ये मेरे पास ये वायर है, तो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ और हम देखते हैं कि ये रेड वायर हमारी ग्राउंड के साथ बताती है कि नहीं बताती है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने ये रेड वायर के यहाँ पर रख लिया, रेड वायर के ऊपर, और इसको मैं बॉडी के साथ टच करता हूँ। ये देखें, ये हमारी ग्राउंड है। सही हो गया जी। तो ये हमारी ग्राउंड हो गई, और इसके अलावा ये लेफ़्ट और राइट ये दोनों हैं। तो लेफ़्ट और राइट को लगाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्कनेक्ट किस तरह से किया जाता है वो तो बहुत सिंपल होता है, वैसे ही मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये जो लाइन्स आ रही है इन्हों को यहाँ से ये कट कर देना है अपने को। ये देखें, मैं अभी इसको कट करता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, अभी हमने इसको यहाँ से काट लिया। यहाँ पर अगर देखें तो हमने ये यहाँ से लाइनें काट ली हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसकी जो लाइनें काटी हैं, क्या वाकई में हमने इसकी लाइनें सही काटी हैं कि नहीं काटी, क्योंकि हमारी यहाँ पर इसकी जो लाइनें आपस में ज्वाइंट हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो हम चेक करेंगे। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वायर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो कौन सी हैं। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ से काटी है। यहाँ पर देखें, यहाँ से हमने इसकी लाइनें काटी है, तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं भी इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम इसकी वायरें जो हैं उनको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी जो वायर्स हैं वो हमें सही तरह से बता रही कि नहीं बता रही। अगर ये यहाँ पर देखें तो ये हमारी लेफ़्ट और राइट की जो लाइन है ये है, ठीक है, ये राइट की लाइन है। तो अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पर ये बता रही कि नहीं बता रही। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये बता रही है, ये देखें, ये यहाँ पर बता रही है, ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये जो ब्राउन कलर की ये वायर है, ये देखें, ये जो नीले कलर की वायर है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर बता रही है। तो अब यही वायर हमें यहाँ पर दिखने को चाहिए थी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये लाइनें आ रही हैं दो, तो यहाँ पर ये लेफ़्ट और राइट की है यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमें यहाँ पर नहीं बता रही। ये देखें, यहाँ पर भी मैं लगा रहा हूँ, नहीं बता रही। इसके अलावा यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, ये हमें नहीं बता रही। अगर इसके अलावा मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ और यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, ये देखें, यहाँ पर हमें बता रही है। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये जो लाइन है हमारी, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से ये मैंने इसको काटी है। तो अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से मैंने इसकी काटी है, तो यहाँ से आगे की लाइन हमें चेक बताएगी आगे। ठीक है, यहाँ से हमें नहीं बतानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ से ये बताएगी और यहाँ से नहीं बताएगी। ठीक है जी। तो अब हम इसको पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमें ये बता रही कि नहीं बता रही। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, और ये कहाँ पर बताइए भैया, आपको देखना है कि ये कहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखें, ये लाइन से हमारी जारी है, ये लाइन हमारी जारी है, तो ये ट्रेस करते हुए आपने जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये दो लाइनें जो हैं हमारी आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये लेफ़्ट की हो गई और ये राइट की हो गई। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें यहाँ पर बता रही है कि नहीं बता रही। ये देखें, मैं इसको पहले यहाँ पर लगा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, और इसको, ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये बताएगी,
मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये बताएगी, देखिए ना, ये देखें यहाँ पर ये बता रही है, ठीक है जी। यहाँ पर इसको नहीं बताना चाहिए, ये देखें यहाँ पर नहीं बता रही। और इसको यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ये बता रही है, यहाँ पर चेक करें नहीं बता रही, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें यहाँ पर बता रही है। तो इसका मतलब यहाँ के ये है कि इसके बीच में जो लाइन है वो कट चुकी है, ठीक है जी। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए देखें, ये हमने इसको चेक कर लिया। अब दूसरी ये लाइन है, इसको चेक कर लेते हैं। और अब यहाँ से इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर नहीं बतानी चाहिए और यहाँ पर भले चाहे बताए, ठीक है जी। तो मैं भी थोड़ा सा लगा, शायद मेरे से ये हिल चुकी है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर ये बता रही है, ठीक है जी। इसको यहाँ पर नहीं बताना चाहिए, ये देखें यहाँ पर नहीं बता रही, यहाँ पर बता रही है। यहाँ पर देखें नहीं बता रही, यहाँ पर बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो बीच वाली जो लाइनें हैं वो कट चुकी हैं और यही दोनों लाइनें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये देखें, एक वायर जो हमारी ये है ये बता रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक जो वायर है हमारी ये है, दूसरी वायर हमारी ये है, ठीक है जी। ये दो वायरें हैं लेफ़्ट और राइट की, ये दो, ठीक है जी। ये और ये दोनों लेफ़्ट और राइट की वायरें हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारी ग्राउंड हो गई और ये हमारे माइक हो गया, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है जी। अभी इसका कोई काम नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इसकी जो एक जंपर लेंगे, एक जंपर वायर लेंगे, वो ये है कि इसका जो सेंटर वाली पॉइंट है इसको हम इसको सोल्ड करेंगे और यही पॉइंट लेके हमने यहाँ पर सोल्ड करनी है। एक यहाँ पर या यहाँ पर आप किसी पर भी एक पे लगा सकते हैं, ठीक है जी। या इन दोनों के ऊपर लगाएं, या तो आप यहाँ से भी अगर सोल्डिंग करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से इसका सोल्डिंग करें। अगर आपके पास पतली वायर है मौजूद तो आप यहाँ से भी इसको सोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं भी इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो पहले मैं इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने इसमें एक जंपर मारी है, ये देख लें। ये मैंने एक पतली सी वायर यहाँ से लेके सेंटर से और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो अब हम इसको एक मरतबा ट्राई कर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि अब हम जो यहाँ पर पिन लगाने वाले हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नेगेटिव की पिन कौन सी है। वो तो हमें पता चल गया कि नेगेटिव कौन सी है। अब हमें इसका ये चेक करना है कि पॉजिटिव हमारी जो लाइन है वो कौन सी है, ठीक है जी। हमें तो नेगेटिव का तो पता चल गया था, अब हमें जो है हमारी पॉजिटिव की वायर चेक करनी है, वो हमारी कौन सी है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, इस लाइन के ऊपर मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और उसके बाद हम इसकी पॉजिटिव चेक करते हैं, ठीक हो गया जी। जो ये वायर है ये हमारी पॉजिटिव की है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारी पॉजिटिव की है। तो अब क्या करते हैं कि हम ये जो दो वायरें हैं इनको रख लेते हैं और ये जो दो वायरें हैं इनको हम काट लेते हैं, ठीक है जी। ये जो दो वायरें हैं इनको हम काट लेते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको काट लेता हूँ, ठीक हो गया जी। ये देख लें मैंने इनको दोनों को बीच में यहाँ से काट लिया है और ये हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव हो गई, सही हो गया। अभी हमारी पॉजिटिव कौन सी है, ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी नेगेटिव है। जो लाल कलर की वायर है ये हमारी नेगेटिव की है और ये ब्लू कलर की वायर है, जो नीली कलर की वायर है, ये हमारी जो है ये हमारी पॉजिटिव हो गई। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो चार्जर पड़ा हुआ ये इसको हम यहाँ से काटेंगे और इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव हम निकालते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो ये मैंने इसको यहाँ से काट लिया, ये देख लें पिन मैंने इसकी काट ली है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे और इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये दोनों हम यहाँ पर इसकी जो पॉइंट हैं वो लगा लेंगे इसके ऊपर, ठीक हो जी। तो मैंने इसको यहाँ से छील लिया है वायर को और यहाँ से इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हैं कि कौन सी है, ठीक है जी। तो यहाँ से ये देख लें। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी पॉजिटिव है और ये जो है हमारी नेगेटिव है। अब हम क्या करते हैं ये जो है हमारी लाल वायर है वहाँ पर लगाएंगे और ये जो है हमारी ब्लू वायर है वहाँ पर लगाएंगे। तो ये किस तरह से लगाई जाएगी मैं अभी इसको निकालता हूँ यहाँ से। और ये देखें तो ये ब्लू वायर है, हम इसको यहाँ पर इस जगह पर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। हमें इसको यहाँ पर अच्छी तरह से सोल्डिंग करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर सिलविंग चढ़ाएंगे। सिलविंग कौन सी होती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास सिलविंग पड़ी है, तो ये चढ़ा के हम इसको सोल्डिंग करके ये चढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। ये दोनों वायरें मैं अभी लगा लेता हूँ यहाँ पर और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने कनेक्टर यहाँ पर लगा लिया है, सही है जी।
ये आईडियो जैक था वो मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको अब हम फिट करते हैं। ये जो हमारा ये कार्ड है, अब हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है जी, तो पहले मैं इसको यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सही तरह से लगा लिया, इसके कनेक्शन वगैरह लगा लिए हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको फिट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अब जो स्पीकर है हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं। ये देख लें, मैंने इसको यहाँ पर फिट कर लिया है और इसको अभी नट वगैरह लगाने हैं, वो सारा कुछ हम लगा लेते हैं अभी। तो बहरहाल मैंने इसको अभी अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि अभी हमारी जो चार्जिंग वगैरह है वो अभी सही तरह से करता है कि नहीं करता। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा कनेक्शन था, ऑक्स का कनेक्शन था, इसको हमने डीसी पे कर दिया है। सॉरी, ये इसको हमने चार्जिंग में कर लिया है। ठीक है जी, ये जो ऑक्स की पिन थी इसको हमने चार्जिंग में कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारी पिन अभी सही तरह से वर्क करती है चार्जिंग में या नहीं करती। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर ऑक्स वाली पिन पे इसको लगा लेता हूँ। ठीक हो गया जी, और उसके बाद मैं इसको पावर में लगाता हूँ तो हमें पता चल जाएगा अभी। तो बहरहाल ये अभी देखिए, ये बिल्कुल ऑफ़ है। मैंने अभी इसको चालू नहीं किया। ये देखें, ऐसे ही ये चालू होता है, ये देख ले। तो मैं भी आपको चेक करा लेता हूँ। ये इस तरह से चालू होता है, लेकिन मैं अभी इसको ऑफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको चार्जिंग में लगाते हैं। तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो मैं इसको पावर में लगाने लगा हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको जैसे ही पावर में लगाया तो आप यहाँ पर देखें रेड एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। ये देखें, मैं अभी इसको निकालता हूँ। ये देख लें, ये अभी बंद हो चुकी। इसको बाद में इसको दोबारा लगाता हूँ। ये देख लें, ये अभी चार्जिंग में आ चुका है। ऊपर देखें तो ये रेड एलईडी अभी दे रहा है। अब जैसे ही इसको चालू करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है जी, ये देख लें, ये बंद करने से रेड एलईडी देता है और खोलने से ये ग्लो देता है। ठीक है जी, क्योंकि रेड एलईडी इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने इसको चार्जिंग को लगाया हुआ है। अगर मैं इसको निकालता हूँ, देखें, तो ये मैंने इसको निकाल दिया है। अब दोबारा इसको लगाता हूँ तो ये देख लें, ये चार्जिंग पे आ चुका है। तो ये इस तरह से हमने जो ये चार्जिंग वगैरह रिपेयर की है इसकी, ये बिल्कुल सही तरह से हमने इसका चार्जिंग वगैरह बना लिया है। ठीक हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।